इस लेक्चर में व्यवस्थित अंक सामग्री से दशांशीय मान की गणना सीखेंगे। कैलकुलेशन ऑफ डेसाइल्स फ्रॉम ग्रुप्ड डेटा। व्यवस्थित अंक सामग्री से दशांशीय मान की गणना निम्नलिखित सूत्र से करते हैं। यहाँ पर सूत्र दिया हुआ है, dn इज इक्वल टू कैपिटल L प्लस विद इन ब्रैकेट स्मॉल n कैपिटल N अपॉन 10 माइनस FB अपॉन FT मल्टीप्लाइड बाई CI। यहाँ पर संकेतों का अर्थ देख लीजिए क्या है। dn का तात्पर्य है ज्ञात करने वाले दशांशी मान जैसे d1, d3, d4, d5 इत्यादि। d1, d2, d3 जितने भी हैं, कोई भी हो सकता है। l ज्ञातव्य दशांशी डेसाइल वाले वर्गांतर की निम्नतम सीमा, एग्जैक्टली लोअर लिमिट। FB इज इक्वल टू L के नीचे की आवृत्तियों का योग। ये भी क्वेश्चन आगे करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। FD इज इक्वल टू DN वाले वर्गांतर की आवृत्ति। CI का तात्पर्य है वर्गांतर का आकार या क्लास इंटरवल, और N का मतलब है प्राप्तांकों की कुल संख्या। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि डेसाइल का सूत्र मध्यांक के समान ही होता है, अतः इसकी गणना करने के सोपान एवं चरण भी, जो स्टेप्स हैं, बिल्कुल उसी तरह से हैं जैसे कि मध्यांक मीडियन के सोपान या चरण होते हैं। हमारे इसके पिछले वाले लेक्चर में जिसमें हमने मीडियन के बारे में कराया उसमें डिटेल में है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर बता दे रहे हैं। संचयी आवृत्ति वाले स्तंभ में देखते हैं सर्वप्रथम कि n कैपिटल N बाई 10 का मान किसी वर्गांतर में पाया जाता है। किस वर्गांतर में पाया जाता है? जैसे उदाहरण एक हम ले रहे हैं कि अगर स्मॉल n, मतलब हम चतुर्थ दशांशी मान निकाल रहे हैं तो स्मॉल n 4 हो जाएगा, तो 4, और अगर प्राप्तांक 50 हैं तो 4 इंटू 50 बटे 10 बराबर 200 बटे 10 बराबर 20। इसका मतलब है कि 20 का मान संचयी आवृत्ति वाली तालिका में कहाँ पर है, किसके नज़दीक है। जैसे ये जो उदाहरण लिया हमने उसमें 22 के अभीष्ट या के अधिक निकट है, अतः ये मान वर्ग अंतराल 25 से 29 में है। ये निश्चित करने के बाद कि डेसाइल किस वर्ग अंतराल में है, FB, FD, कैपिटल L एवं क्लास इंटरवल के मानों को प्राप्त करते हैं, मूल्यों को प्राप्त करते हैं, तथा इनके मानों को उपरोक्त सूत्र में रखकर अभीष्ट दशांशी मान की गणना की जाती है। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं। निम्नलिखित व्यवस्थित अंक सामग्री से D4, D6 तथा D8 की गणना कीजिए। एक कॉलम में स्कोर्स दिए हैं प्राप्तांक और दूसरा फ्रीक्वेंसी दिया है। स्कोर्स हैं 45 से 49, 40 से 44, 35 से 39, 30 से 34, 25 से 29, 20 से 24, 15 से 19, 10 से 14, और करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज आर 1, 7, 8, 12, 9, 6, 5, 2। ये क्वेश्चन हो गया। जब आंसर करेंगे तो एक हमको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी संचयी आवृत्ति का एक कॉलम और बनाना पड़ेगा, और वो यहाँ पे हमने बना लिया है। सबसे पहले तो इन आवृत्तियों का योग कर लें, तो 7 और 1 8, 8 16, 16 और 12 28, 28 9 37, 37 और 6 43, 5 48 और 2 50, तो कैपिटल N की वैल्यू 50 हो गई। अब देखो संचयी आवृत्ति कैसे निकालते हैं। सबसे नीचेले अंतराल की फ्रीक्वेंसी के सामने वही लिख देते हैं, तो 2 के सामने 2 लिख दिया, फिर उसके ऊपर वाले को 2 + 5 बराबर 7 हो गया, उसके ऊपर वाले को 7 + 6 बराबर 13 हो गया, फिर 13 + 9 बराबर 22 हो गया, फिर उसके ऊपर वाला 22 + 12 बराबर 34, 34 + 8 बराबर 42, 42 + 7 बराबर 49, और 49 + 1 बराबर 50। ये ऊपर ये 50 और ये 50 अगर मैच कर रहा है तो इसका मतलब ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने सही निकाला है। इसका ये नंबर और ये नंबर बराबर आना चाहिए। अब आगे देखिए कैसे करते हैं।
D4 के लिए सर्वप्रथम n/10 के मान की गणना करते हैं। यहाँ पर n/10 अर्थात स्मॉल n कितना है 4 है और कैपिटल N 50 है बटे 10, यहाँ पर ये दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 4 × 50 बटे 2, 4 × 50/10, ये हो जाएगा 200/10, 200/10 की वैल्यू होती है 20। मान संचित आवृत्ति 22 के अधिक निकट है, अतः इसी में डेसाइल उपस्थित होगा। अब देखो जो ये 20 आया है, ये संचित आवृत्ति तालिका में हम देखते हैं, देखो 13 के बहुत दूर है, 34 के भी बहुत दूर है, तो 20 किसके नज़दीक है, ये 22 के। तो हमारा जो डेसाइल का वर्ग अंतराल होगा ये इसके सामने का वर्ग अंतराल होगा, इसका मतलब 25 से 29 में हमारा डेसाइल उपस्थित होगा। अब देखो बहुत सिंपल सा है, संचित आवृत्ति के नीचे टोटल आवृत्तियों का योग जो होता है उसको हम FB से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस वाले के लिए FB कितना हो गया 13, और जिस वर्ग अंतराल में डेसाइल एग्जिस्ट कर रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी को FD से रिप्रेजेंट करते हैं। तो FD यहाँ पर कितना हो गया 9। अब निम्नतम सीमा निकालने के लिए जिस वर्ग अंतराल में हमारा डेसाइल प्रेजेंट है उसकी लोअर लिमिट निकालने का तरीका वही है, उस अंतराल की लोअर लिमिट और उसके नीचे वाले अंतराल की मैक्सिमम लिमिट, इन दोनों को जोड़िए और 2 से डिवाइड कर दीजिए। देखो यहाँ पर हमने निकाला है 25 + 24/2 49/2, तो 24.5। तो इसके लिए कैपिटल L आ गया 24.5, FB की वैल्यू 13 है, FD की वैल्यू 9 है, क्लास इंटरवल 5 का है। इन सभी प्राप्त मानों को सूत्र में रखने पर हमें देखो क्या प्राप्त होता है, dn = L + nn/10 - FB होल FD × क्लास इंटरवल। तो चतुर्थ दशांशी मान D4 से लिखते हैं, L की वैल्यू 24.5 प्लस 4 × 50/10 - 13 होल डिवाइडेड बाई 9 × 5। 24.5 प्लस इसको कैंसिल करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 20, और यहाँ पर FB और FD सबकी वैल्यू रख दी, तो 20 - 13/9 × 5, 20 - 13 होता है 7, 7/9 × 5, 7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 × 5 = 35/9, और यहाँ पे राइट हैंड साइड में देखो मैंने डिवाइड कर दिया है, तो 35 को 9 से डिवाइड करने पर हमको आता है 3.88। तो 24.5 प्लस 3.88, ये 88 है, तो ये वैल्यू 5 से ज़्यादा है, तो इसके पहले वाले अंक को 1 बढ़ा सकते हैं, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 3.89। ये सार्थक अंक में या प्लेस वैल्यू कन्वर्ट कर दिया इसको। अब इन दोनों को जोड़ा तो ये आ गया 28.39। यही अभीष्ट चतुर्थांश या चतुर्थ दशांशी मान है। दिस इज द रिक्वायर्ड फोर्थ डेसाइल स्कोर, फोर्थ डेसाइल स्कोर की वैल्यू ये आंसर हो गया। अब इस क्वेश्चन में D6 के बारे में भी पूछा गया है। अब D6 अगर निकालना है हमको तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, nn/10 की गणना इस दशांशी मान के लिए करेंगे 6 वाले के लिए। तो n की वैल्यू स्मॉल n कितना हो जाएगा 6 × 50/10, 6 × 5 = 30, 300/10 30। अब देखेंगे कि ये मान संचित आवृत्ति तालिका में कहाँ पर आ रहा है। तो देखो ये 30 आया है, तो 30 किसके नज़दीक है 34 के। तो अब ये 34 के नज़दीक है, तो जो डेसाइल होगा वो इसके सामने के वर्ग अंतराल में उपस्थित होगा। इसका मतलब कहाँ पर उपस्थित होगा, ये इसमें होगा। ये देखो 30 से 34 के बीच वाले में। अब इस वाले निकालने के लिए फिर 12 FB हो जाए, FD हो जाएगा, और 34 के नीचे जो ये होगा ये FB हो जाएगा। यहाँ पर ये FB हो गया और ये FD हो गया, और लोअर लिमिट क्या हो जाएगी 30 और 29 को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे तो 29.5 आ जाएगी। तो 6th डेसाइल के लिए पहला तो 6th डेसाइल कहाँ लाई कर रहा है, उसकी जो वैल्यू आई है वो 30 आई है, तो 30 कहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले में देखेंगे वो 34 के नज़दीक है, तो वो इसमें उपस्थित है, किसमें, वर्ग अंतराल 30 और 34 में। तो अब देखो यहाँ पर हमने निकाल लिया 30 और 34 में आता है, तो L निकाल लिया,
30 + 29/2 59/2 इज इक्वल टू 29.5 आ गया। एफ बी की वैल्यू 22 आ गई, एफ डी की वैल्यू 12 आ गई, क्लास इंटरवल 5 है। सारे मानों को फिर से इस सूत्र में रख देंगे तो 6th दशांशी मान की गणना हम कर सकते हैं। तो देखो कैसे करेंगे, ये वैल्यू देखो रखा 29.5 + 6 × 50/10 - 22/12 × 5, 6 5 = 30, 300/10 - 22/12 × 5 इज इक्वल टू 29.5 + 300/10 30 हो गया, -22/12 × 5, 30 - 22 हो गया 8/12 × 5 और 8 × 5 40/12। अब देखो राइट हैंड साइड पे हमने 40 को भाग किया 12 से, तो इसकी वैल्यू आती है 3.33। तो ये 3.33 लिया, इसको इसमें जोड़ेंगे तो ये वैल्यू आती है 29.5 + 3.33 एग्जैक्टली आता है 32.83। दिस इज द रिक्वायर्ड 6th डेसाइल स्कोर। यही अभीष्ट षष्ठम दशांशीय मान है। इस प्रकार से कोई भी हमको निकालना हो D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 जो भी निकालना हो, अभी एक और निकाल देते हैं D8 8th डेसाइल स्कोर। सबसे पहले फिर देखो हम n कैपिटल N/10 निकालेंगे, स्मॉल n 8 है, इंटू 50/10, 50 × 8 400/10, ये 40 हो गया। अब ये हम देखेंगे कि ये 40 मान संचित आवृत्ति तालिका में किसके निकट है। तो देखो तालिका में किसके निकट है, ये 42 के निकट है। तो जब 42 के निकट है तो अब की से जो क्लास इंटरवल होगा वो डेसाइल इसी में एग्जिस्ट करेगा, तो इसका क्लास इंटरवल 35 से 39 के बीच में हो जाएगा। और इसके सामने की फ्रीक्वेंसी को हम FD से रिप्रेजेंट करेंगे और इसकी संचित आवृत्ति जिसमें है उसकी नीचे वाली टोटल संचित आवृत्ति को FB से प्रदर्शित करते हैं। तो 8th डेसाइल स्कोर के लिए FB 34 हो गया, FD 8 हो गया और लोएस्ट जो L की वैल्यू होगी निम्नतम सीमा वो 35 + 34/2, तो 34.5 आ गई। FB 34 हो गया, FD 8 हो गया, क्लास इंटरवल 5 का है। ये सारी वैल्यूज़ को फिर से हम उसी फॉर्मूले में रख दें तो ये आता है 34.5 + 8 × 50/10 - 34/8 × 5 इज इक्वल टू 34.5 + 8 5 = 40, तो ये 400 में कन्वर्ट हो जाएगा। 400/10 - 34 डिवाइडेड बाई 8 × 5, 400/10 कितना हो गया 40 हो गया, 40 - 34 कितना हो गया 6 हो गया, 6 × 5 30 हो गया, तो ये 30/8 आ गया। अब 30 को 8 से डिवाइड करते हैं तो ये 3.75 आता है। 30 8 3 = 24, रिमाइंडर 6 डेसिमल 0 8 7 = 56, देन रिमाइंडर इज 4 8 5 = 40। 3.75 इसको ऐड कर दें तो 5 7 + 5 12 कैरी 1 4 + 4 8 3 38.25। Hence the required 8th decile score is 38.25। इस प्रकार से हमारा अभीष्ट अष्टम दशांशीय मान 38.25 का होगा। So this all about the deciles. Thank you. Please subscribe the channel and press the bell icon